माहीन आती है और कुमैल पूछता है कि मामा से मिलकर आई हो, कैसी है तबीयत मामा की। वो बताती है कि नहीं, वो सो रही हैं। कुमैल को भी फिट पड़ते अपनी माँ की तरह बार बार। वो हादसा याद आते ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ऑफिसर अपने निचले स्टाफ से पूछता है कि कोई सुराग मिला या नहीं। वो बताते हैं कि कोई सबूत नहीं मिल रहा, कहाँ से स्टार्ट करें। जिस पर ऑफिसर उन्हें कहता है कि हमें ये ढूंढना बहुत जरूरी है। मुझे ऊपर से कॉल आ रही हैं, कुछ भी करो, मुलजिमों को ढूंढ लो। पुलिस वाले आते हैं और आकर कहते हैं आपकी मामा की तबीयत कैसी है, ये हादसा कैसे हुआ, आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे। वलीद आता है और कहता है कि हमारी मर्जी, आप लोग यहाँ से जाओ, हम पहले ही बहुत टेंशन में हैं। वो उन्हें डांट कर वहां से भेज देता है और कहता है यहाँ पर ये टीवी लगाकर देखता है तो कहता है आओ देखो अपनी बीबी जी का हाल क्या हो रहा है। मुझे पता था इस औरत का हाल ऐसा ही होगा, मरी नहीं है, जिंदा है अभी भी। अब गई इज्जत तो वापस नहीं आएगी। जिस तरह इसकी जुबान थी, इसने इतना बड़ा ही नुकसान उठाना था कोई, मुझे पहले ही अंदाजा था। बख्तान अपनी माँ को कहती है आप इस तरह ना टूटे, आप हौसला बनाए, आपने लड़ना है मेरे लिए, अपने लिए। हम उन दरिंदों को पकड़ेंगे और सजा दिलवाएंगे। मामा आप हौसला करें। जिस पर वो कहती है चलो ठीक है बेटा। पुलिस वाले आते हैं और आकर बयान लेते हैं। वो सारा कुछ बता ही रही होती है, फिर से कहती है कि मेरा कुमैल किधर है। तभी उसे फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। जिस पर उसका शोहर कहता है आप लोग बाहर जाए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर को बुलाते हैं, वो इंजेक्शन लगा देते हैं। इनका एक साथी आकर बताता है कि पुलिस ढाबे पर है। जिस पर वो कहता है बाकी साथियों को इत्तला कर दो कि इधर उधर सारे छुप जाए, मुझे कोई यहाँ नजर ना आए। टावर स्कूल आती है तो बाकी टीचर्स भी इसकी भाभी की बातें कर रही होती है और कहती हैं आपकी भाभी अब कैसे जिंदा रहेगी, माशरे में कैसे सरवाइव कर सकेगी। बख्तावर चुप करके उठती है और वहां से चली जाती है। पुलिस वाले आते हैं और आकर कहते हैं आपकी कुमैल से लड़ाई हुई थी, आपने उसे गोली मारी थी, कहीं आपने ये दुश्मनी तो नहीं निकाली। जिस पर साथ कहता है कि हम औरतों से बदला नहीं लेते। पुलिस वाला कहता है हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। बख्तावर बताती है कि कॉलेज से फोन आया था, उसका छोटा बेटा सही तरह क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा। इस पर उसका बाप कहता है आज तो इसका पेपर है ना। वो जैसे ही पेपर देने जाता है, सारे क्लास फेलो उसकी मामा की बातें कर रहे होते हैं। वो टेंशन में आ जाता है, कुछ नहीं लिखता और वहां से उठकर चला आता है। घर आकर रोता और कहता है कि मेरे सारे क्लास फेलो मेरी मामा की बातें कर रहे हैं, मैं पेपर नहीं दे सका, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इधर माँ पूछती है कि उसका तो आज पेपर था। बाप कहता है कि वो तो कम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपनी स्टडी में, वो पेपर देने गया हुआ था, तुम परेशान ना हो।